जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर हाजिर हूं। मुद्दा आपने ऊपर पढ़ लिया होगा कि अगर आर्मी के अंदर फिजिकल से पहले अगर रिटन लागू होता है तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कहाँ पर रोक लग सकता है और किन किन कठिनाइयों से होकर के, किन किन स्पर्धाओं से होकर के आप गुजरना पड़ेगा। मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और आपको जानना बहुत अति आवश्यक है। इस मुद्दे को शुरू करूं उससे पहले ये आप जानना जरूरी है कि ये क्यों लागू किया जा रहा है, क्या कारण है इसको लागू करने के लिए। तो वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों लागू किया जा रहा है। नंबर 1, रैली साइट में जो भीड़ होती है वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, बहुत मशक्कत करना पड़ता है। इतनी भीड़ इकट्ठे होती है कि प्रशासन को बहुत मशक्कत करना पड़ता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पर भीड़ भी ना हो और कंट्रोल से भी रैली हो और बढ़िया से भी हो। एक तो ये है। दूसरा, जो प्रशासन द्वारा रैली के ऊपर इतना खर्च हो रहे हैं उस खर्च को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए पहले रिटर्न किया जा रहा है। नंबर 3, ये जो दलाल का जो मुद्दा है, ये दलाल कैंडिडेट्स के आगे पीछे भागते रहते हैं कि मैं भर्ती करा दूंगा, मैं भर्ती करा दूंगा, और वो ऐसे ऐसे लालच देते हैं, ऐसे ऐसे मोटिवेट कर देते हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे करके कि बच्चा ये सोचता है कि मेरा भविष्य तो दलाल लिखेगा और दलाल ही भर्ती करा देगा, जबकि ऐसा है नहीं। आर्मी में भर्ती होना बिल्कुल फेयर है और इससे पैसे कोई लेन देन नहीं होता, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, और इस चक्कर में पढ़ना भी नहीं। तो इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी ये चाहती है कि पहले रिटर्न करा दें ताकि भीड़ भी कंट्रोल में रहे, सरकार के ऊपर इसका खर्च भी कम पड़े, बोझ भी कम आए और दलाल का चक्कर भी इससे हट जाए। इस वजह से आर्मी ये चाहती है कि पहले फिजिकल के अलावा पहले रिटर्न लागू किया जाए। हालांकि अभी ये लागू नहीं हो रहा है, हालांकि ये विचाराधीन है और गवर्नमेंट के पास ये अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन अगर धुआं उठा है तो आग भी लगेगी। ये कब लागू हो जाए ये पता नहीं है। कोरोना चल रहा है, इसी भी सुनने में आ रहा है कि शायद कोरोना चल रहा है और इसी भी सुनने में ये आ रहा है कि शायद ये बहुत जल्द लागू हो। ये कब लागू होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके लागू होने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कहाँ कहाँ पर आपको रोक लग सकती है, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। इसी मुद्दे पर मैं डिटेल से बात करूँगा कि इसको लागू हो जाने से कैंडिडेट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1, आपका एडमिट कार्ड जल्दी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बच्चों का जो फॉर्म अप्लाई करते हो क्राइटेरिया वही रहेगा, चाहे आर्मी जीडी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो या ट्रेस्टमैन क्यों ना हो, क्राइटेरिया वही रहेगा। मान लीजिए सोल्जर जीडी का क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट्स को हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए और एग्रीगेट 45% होना चाहिए। वैसे ही जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट सबका क्राइटेरिया वही रहेगा। आप फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक मेरिट बना दिया जाएगा कि जिस बच्चे का 70% या 75% तक मार्क्स होगा उसी को मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा और उसी का एडमिट कार्ड आएगा। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसे होंगे जिनका परसेंटेज से कम मार्क्स होगा, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जैसे गर्ल्स की जो वैकेंसी है उनका भी क्राइटेरिया ऐसे ही होता है और उनका फॉर्म अप्लाई भी हो जाता है, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आता है। अभी पिछले साल क्या हुआ था 2019 में 75% मार्क्स जिस बच्ची का था उसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया था। अगर इस कंडीशन में अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो कितना दुख होगा। तो नंबर 1, पहला रोक यहीं पर लग जाएगा। अगर जिस बच्चे का एडमिट कार्ड आ जाता है और वो रिटर्न में चला जाता है तो रिटर्न में जैसे ही वो पास होगा या नहीं होगा, यहाँ से निकलने के बाद बच्चे का रिटर्न होगा। एडमिट कार्ड आने के बाद बच्चे को रिटर्न के लिए जाना होगा, एक डेट निश्चित किया जाएगा और हर सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के कई सेंटर होंगे, वहाँ पर बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। आपका एग्ज़ाम भी होगा और एग्ज़ाम के बाद पास और फेल आपको नहीं देखना है, वहाँ पर एक भी मेरिट दे दिया जाएगा कि जिस बच्चे का मार्क्स इतना % तक होगा उसी बच्चे का रिजल्ट निकाला जाएगा। वहाँ पर दूसरी रोक लगेगी।
उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो पहले से ही सावधान होना है कि हमें कहाँ कहाँ पर रोक लग सकती है। तीसरा रोक, इन 2 स्पर्धाओं से होकर गुजरने के बाद जो तीसरा रोक लगेगा वो आपका डॉक्यूमेंटेशन। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सारा का डॉक्यूमेंट ही बहुत अच्छा होगा, किसी का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम भी होगा, वहाँ पर उस बच्चे को प्रॉब्लम आ सकता है और डॉक्यूमेंटेशन में छाटा जाएगा। तो तीसरा रोक आपका डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जो चौथा रोक लगेगा वो आपका नाप तोल। इन स्पर्धाओं से गुजरने के बाद जैसे आप नाप तोल तक पहुंचेंगे, नाप तोल में आपको रोक लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म अप्लाई किया है, कुछ बच्चों का ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका 169 या 170 हाइट मांगता है लेकिन लेता ज़्यादा है, तो इन स्पर्धाओं से गुजरने के बाद अगर वहाँ पर छट जाते हो तो बहुत दुख होगा। पांचवा रोक आपको वहाँ पर लगेगा। इन 4 स्पर्धाओं से गुजरने के बाद आपका फिजिकल होगा, यानी रनिंग। जब आप रनिंग के लिए जाएंगे तो टाइमिंग तो वही होगा लेकिन बच्चे एक सीमित में होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा आपका। पहले तो बच्चे ज़्यादा दौड़ते थे, अभी सीमित बच्चे होंगे और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ भी गुड एक्सीलेंट का मार्क्स जो दिया रहता है उसी के आधार पर मिलेगा। लेकिन 5वां रोक आपका वहाँ पर लगेगा। जो बच्चा फिजिकल में आएगा उसको ले लिया जाएगा और जो टाइम के बाद आएगा उसको नहीं लिया जाएगा। छठा रोक आपका मेडिकल लगेगा। जैसे ही आपका रनिंग पास होते हैं और रनिंग में जो आप गुड में हो चाहे एक्सीलेंट में हो, उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो कुछ बच्चे वहाँ पर छाटे जाएंगे। ऐसे नहीं कि सारे के सारे बच्चे मेडिकल फिट होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जो मेडिकल में जिनको प्रॉब्लम होगा। कुछ बच्चे तो मेडिकल में बिल्कुल ही छाट दिए जाएंगे और कुछ बच्चों का मेडिकल रेफर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि वो बच्चे मेडिकल पास होकर के आ जाए और वो बच्चे मेडिकल फिट हो जाए और उन बच्चों को ले लिया जाए। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रेफ़र किया गया है, वो बच्चे मेडिकल अनफिट भी हो जाएंगे। तो इतना रोक आपको लग सकता है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा कि ये पॉइंट, ये बिंदु मैं आपको समझाऊँ, आपको समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये बातें समझाई कि अगर अभी जितना मेहनत करना है कर लो। कोई बोलता है कि मेरा सर लास्ट चांस है, कोई सेकंड चांस है, कोई फर्स्ट पर जा रहा है, वो मौका बार बार नहीं आएगा। अभी कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब लागू हो जाए। अगर ना लागू हो जाए तो ठीक है आपके लिए, अगर लागू हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए मैं सारे कैंडिडेट्स से यही गुजारिश करूंगा कि जितना मेहनत करना हो अभी कर लो। फिजिकल हो चाहे आपका रिटन हो चाहे कहीं भी हो, आप मेहनत करो और अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। नहीं तो अगर रिटर्न लागू हो गया तो इतने प्रॉब्लम आएंगे। मुझे आशा है हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते चलते यही कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।